अनुक्रमों से संबंध। संख्या अनुक्रमों के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। अब उसके अंदर रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आइए हम इस टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं। प्रायः आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो आकार अनुक्रम होते, जो पिक्चर वाले हमने जो अनुक्रम किए थे, वो कई बार जो है संख्या अनुक्रम से रिलेशन रखते हैं। संख्या अनुक्रम जो 1 2 3 4 जो संख्याएं होती है उनसे संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। तो ऐसे जो होंगे रिलेशन, उससे हम दोनों को समझ सकते हैं, संख्या अनुक्रम को भी समझ सकते हैं और आकार वाले अनुक्रम को भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए इसने बताया हमें कि समबहुभुजों के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्याएं 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3 4 5 6 7 8 9 10 गणन संख्याओं द्वारा दी जाती है। आपने अभी इसमें समबहुभुजों वाले अनुक्रम को पढ़ा था, जिसके अंदर 3 भुजाओं वाला त्रिभुज दे रखा था, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज दे रखा था। इस तरीके से एक एक भुजा बढ़ती जा रही थी। तो हमें जो संख्या अनुक्रम था क्या मिला था, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मिला था। तो हमने यहाँ पे क्या संबंध दिखाया कि जो आकार वाला अनुक्रम था वो संख्या अनुक्रम से रिलेशन रखता था, लेकिन जो संख्या अनुक्रम है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 3 से शुरू हुआ था, 1 से शुरू ना होकर 3 से शुरू हुआ था। इसी कारण ये आकार क्रमशः समत्रिभुज, चतुर्भुज अर्थात वर्ग, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज इत्यादि कहलाते हैं। तो इनके नाम बता दिए थे। 3 भुजाओं वाले को हम समत्रिभुज कहते थे, 4 वाले को चतुर्भुज या वर्ग कहते थे, पंचभुज, षटभुज इस तरीके से हम उसके नामों से बुलाते थे। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान है। जो सम शब्द लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास आकृति है उसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी भुजाएं बराबर है। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं थी तो चारों भुजाएं बराबर होगी। सम का मतलब ये होता है। और साथ ही कोण भी एक समान है, उनकी भुजाएं भी बराबर थी और कोण भी बराबर होंगे, अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती है तथा कोणे भी समान दिखाई देते हैं। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। जो अगला चैप्टर हमारा आएगा वो रेखा और कोण वाला ही है, कोणों के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो सारणी 3 के अन्य आधार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले वाले ही अनुक्रम का संबंध बताया आपको, जो समबहुभुज वाला अनुक्रम था। इसी तरीके से हमने जो और अनुक्रम पढ़े थे उनका भी संबंध है किससे, संख्या अनुक्रमों से। तो अब आइए पता लगाइए, में हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि जो आपने पहले अनुक्रम पढ़ा था समबहुभुज वाला, उसके अंदर हर आकृति के अंदर कितनी भुजाएं हैं ये बताइए गिन के। तो हमने बता रखी है भुजाएं, तो पहला त्रिभुज था तो उसमें 3 भुजाएं थी, फिर चतुर्भुज था तो 4 भुजाएं, फिर पंचभुज था तो 5 भुजाएं, इस तरह से 3 4 5 6 7 इस तरह से उसमें भुजाओं की संख्याएं थी। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो जब आप उसको गिनोगे तो कौन सा अनुक्रम मिलेगा हमें, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे। उसके कोनों के बारे में भी आपको बताना है कि कितने कोने हैं, कैसे हैं, क्या है। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, ये कह रहा है जो भुजाओं के, जब भुजाओं को गिनने से जो आपको संख्या अनुक्रम मिला था, क्या कोनों को गिनने से भी वही अनुक्रम मिलेगा। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, देखिए इसका आंसर क्या है। समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में भुजाओं की संख्याओं के अनुक्रम निम्नलिखित हैं। ये मैंने जैसे अभी बताया आपको, क्या अनुक्रम आएगा, 3 4 5 6 7 सो ऑन तक आगे तक ऐसे चलता जाएगा। तो समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में कोणों का संख्याओं के अनुक्रम निम्नलिखित है। जब हम कोण गिनेंगे तो क्या अनुक्रम मिलेगा, तो भी हमें 3 4 5 6 7 मिलेगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। तो हमें सेम वही अनुक्रम मिलेगा जो हमें भुजाओं वाले में मिला था। तो उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि दोनों की संख्याएं आपस में बराबर है। मतलब 3 भुजा है तो 3 ही कोण है, 4 भुजाएं हैं तो 4 ही कोण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भुजाओं की संख्या किसी भी बहुभुज में बराबर ही होती है। मतलब जितने कोण होंगे उतने ही भुजाएं होंगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है संपूर्ण आलोकों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। संपूर्ण आलेख आपने पढ़ा था, K2 आलेख था, K3 आलेख था, जिसके अंदर K2 के अंदर हमने 2 बिंदु को मिलाया था एक रेखा से, K3 के अंदर 3 बिंदु थे, उन्हें हमने आपस में मिलाया था। तो जैसे जैसे बिंदु बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा। तो हमें कौन सा संख्या अनुक्रम मिलेगा, देखिए रेखाओं की संख्याओं की गणना करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा संख्या अनुक्रम मिलेगा, 1 3 6 10 15 21 आगे तक यही चलेगा। तो यह त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है। आप पहले पढ़ के आ चुके हो त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है। तो त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम हमें मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें n क्रमागत संबंधों संख्याओं का योग करके प्राप्त होता है। कैसे, ये मैं आपको लास्ट लाइन समझा देती हूँ कि कैसे होगा। कि पहली जो है, पहली संख्या 1 है तो 1 बराबर 1, पहली दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे 1 जमा 2 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर पहली 3 संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर पहली 4 संख्याओं को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। 5 संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये जो अनुक्रम आया आपके पास 1 3 6 10 15, ये क्या आया, त्रिभुजाकार संख्याएं आ गई। तो त्रिभुजाकार संख्याओं का क्या मतलब है, जब आप n संख्याओं को जोड़ोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। जैसे पहली 2 संख्याओं को जोड़ा तो 3 आ गया, 3 संख्याओं को जोड़ा तो 6 आ गया। तो ये लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप अभी इतना ही कर लेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।